नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बात पे चर्चा करने वाले हैं। जरा सोचिए, 2026 आ चुका है, तकनीक कहां से कहां पहुंच गई है। लेकिन क्या हो अगर कोई आज भी एक दशक पुराना स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हो? मतलब सीरियसली, क्या ये एक स्मार्ट मूव है या फिर एक बहुत बड़ी गलती? आज हम सीधे फैक्ट्स, डेटा और एक रियल लाइफ यूजर के एक्सपीरियंस से ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 में आईफोन 7 चलाने की असली सच्चाई आखिर है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं। आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स हैं 2026 में आईफोन 7 का इस्तेमाल, बैटरी और ऐप्स के डेली स्ट्रगल्स, रिपेयरिंग का भारी भरकम खर्च, जेल ब्रेकिंग का खेल यानी सुरक्षा है या खतरा, सरकार की एकदम सीरियस साइबर चेतावनी और फाइनली क्या ये रिस्क उठाना सच में वर्थ इट है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 2026 में आईफोन 7 और एक यूजर का रोजमर्रा का संघर्ष। अब देखिए, हाल ही में 2026 के एक रेडिट थ्रेड पर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका कहना था, मैं 2026 में रोजाना एक आईफोन 7 चलाता हूं। मैं बस नया आईफोन नहीं लेना चाहता और सच कहूं तो खरीद भी नहीं सकता। ये लाइन सीधे उसी पोस्ट से ली गई है और सच बताऊं, ये सिर्फ किसी पुरानी चीज से लगाव वाली बात नहीं है। ये एक हार्डकोर रियलिटी है, एक आर्थिक मजबूरी है जो लोगों को पुरानी तकनीक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है। उस यूजर ने यह भी बताया कि पुराने फोन में ट्रैकिंग कम होती है और जेलब्रेक करने की आज़ादी मिलती है। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन रुकिए, क्या ये आज़ादी अपने साथ कुछ बहुत बड़ी मुसीबतें नहीं ला रही हैं? चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, बैटरी और ऐप्स की समस्या और रोजमर्रा की परेशानियां। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस है। जरा सोचिए, उस यूजर ने लिखा, इस पोस्ट को लिखते हुए ही मेरी बैटरी 40% से 34% तक गिर गई, बस एक रेडिट पोस्ट टाइप करने भर से। ये साफ दिखाता है कि इस फोन का हार्डवेयर अब किस लेवल पर जवाब दे चुका है। और हाँ, अगर ऐसे डिवाइस पर गेमिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है तो वो तो पूरी तरह से भूल ही जाइए। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये पूरी सिचुएशन कितनी बेतुकी हो चुकी है। मतलब सिर्फ कुछ मिनटों के बेसिक काम में 6% बैटरी एकदम से गायब। सोचिए, रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए भी ऐसे पुराने फोन को इस्तेमाल करना कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इसी बीच उस यूजर ने एक और बड़ी अजीब सी बात नोटिस की। उनके पास एक सेकेंडरी आईफोन 7 भी है जो पुराने iOS 12 पर चल रहा है। और मजे की बात देखिए, उस सेकेंडरी फोन की बैटरी हेल्थ खराब होने के बावजूद वो उनके मेन iOS 15 वाले फोन से ज्यादा देर तक टिकता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रॉब्लम सिर्फ पुरानी बैटरी की नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो इतने पुराने हार्डवेयर के लिए बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। दोनों का कोई तालमेल ही नहीं बैठता। खैर, बैटरी तो बस शुरुआत है। इससे भी बड़ी एक और सिरदर्द वाली बात है। यूजर के खुद के शब्दों में कहें तो सबसे बड़ा झटका है मॉडर्न ऐप सपोर्ट का ना होना। इमेजिन कीजिए, कोई बैंकिंग या मैसेजिंग जैसे जरूरी कामों के लिए ऐप्स डाउनलोड या अपडेट ही नहीं कर सकता। जब एक फोन से ये बेसिक चीजें ही ना हो पाएं तो उसे स्मार्टफोन कहना ही गलत होगा, है ना? पुरानी तकनीक के चक्कर में फोन के फीचर्स लगभग खत्म से हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, रिपेयरिंग की भारी कीमत और एक बड़ा आर्थिक विरोधाभास। अब इस 2026 की आई प्लैनेट सर्विस प्राइस लिस्ट के नंबर्स पर गौर करें। एक आईफोन 7 की ऑफिशियल बैटरी बदलने का खर्च पूरे 5,900 रुपए है और अगर गलती से डिस्प्ले टूट जाए तो उसे बदलवाने के लिए 16,900 रुपए देने होंगे। मतलब एक ऐसे विंटेज फोन पर जिसे अब एप्पल खुद भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इतने पैसे लगाना किसी भी एंगल से एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में अक्सर टूटी हुई स्क्रीन और खराब बैटरी वाले फोन को ही घसीटते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, जेल ब्रेक, सुरक्षा या खतरा और नियंत्रण का वो भ्रम। अब वो रेडिट यूजर थोड़ा टेक सैवी तो था। उसने ट्रैकिंग और हैकर से बचने के लिए अपने फोन में रेनार्ड ब्राउजर डाला, वीपीएन का इस्तेमाल किया और पुराने सिस्टम की कमियों को छुपाने के लिए कई सारे जेल ब्रेक पैच भी लगा रखे थे। मानना पड़ेगा, जुगाड़ काफी अच्छा था। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, ये सारी मैनुअल सेटिंग्स, ये सारे जुगाड़ सिस्टम लेवल पर मौजूद डीप सिक्योरिटी फ्लॉस के सामने बिल्कुल पानी कम चाहे हैं। और यहीं से कहानी में एक सीरियस मोड़ आता है। सेक्शन 5, सरकार की साइबर चेतावनी और खतरे का बढ़ना।
स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट इन को एक बहुत ही अर्जेंट और सीरियस एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो भी फोन iOS 18.3 या उससे पुराने वर्जन पर चल रहे हैं, जिनमें आईफोन एक्सेस और हमारे ये पुराने मॉडल्स जैसे आईफोन 7 आते हैं, वे साइबर अपराधियों के लिए बहुत आसान टारगेट बन चुके हैं। जो फोन पुराने iOS पर अटके हैं वो समझ लीजिए कि हैकर्स के लिए खुली दावत है। और जरा इन खतरों की लिस्ट तो देखिए, ये कोई छोटे मोटे लैग या ग्लिच नहीं है। सर्टेन ने जो खतरे कंफर्म किए हैं वो सीधे सीधे विनाशकारी हैं। पर्सनल डेटा की चोरी, हैकर्स का दूर बैठे बैठे फोन में मालवेयर डाल देना, और सबसे डरावना, फोन बैंकिंग का रिस्क में आ जाना। हैकर्स अगर चाहें तो डिवाइस को हमेशा के लिए डेड या क्रैश कर सकते हैं। ये हार्डकोर सरकारी डेटा साबित करता है कि वो छोटे मोटे जेल ब्रेक वाले जुगाड़ इन बड़ी कमियों के सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 6, क्या ये जोखिम उठाने लायक है, और हमारा अंतिम निर्णय। तो पूरी बहस का जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो एकदम साफ है। एक तरफ वो स्थिति है जहां पैसों की तंगी या बचत के चक्कर में नए फ़ोन नहीं खरीदे जाते और पुराने फ़ोन से ही काम चलाया जाता है, और दूसरी तरफ यही सोची समझी बचत लोगों को डेटा चोरी, बैंकिंग फ्रॉड और मालवेयर अटैक जैसे बहुत बड़े और खतरनाक रिस्क के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और इस शानदार एनालिसिस को खत्म करते हुए बस एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मन में आता है, क्या एक पुराने अनसपोर्टेड फ़ोन को इस्तेमाल करके बचाए गए वो चंद पैसे हमारे पर्सनल डेटा और बैंक अकाउंट की सेफ्टी से वाकई ज़्यादा कीमती हैं? क्या ऐसी आउटडेटेड तकनीक हमें सच में कुछ बचाकर दे रही है, या फिर जाने अनजाने में एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रही है? इस बात पर ठंडे दिमाग से विचार करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।